नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज ब्रह्मांड के सेनापति या सबसे ऊर्जावान ग्रह के विषय में बात होगी, मंगल। और जैसा कि अभी पिछले कुछ वीडियो से मैं आप लोगों को ज्योतिष का, जिसको कहते हैं ना कि एक दूसरा स्वरूप दिखा रही हूँ। ज्योतिष को एक गूढ़ विषय है। मैंने हमेशा कहा है कि ज्योतिष एक शोध का विषय है। तो जैसे जैसे आप ग्रहों की इस यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप दिमाग को और खोलेंगे, ग्रहों को थोड़ा और समझेंगे। सो आज बात होगी मंगल और मंगल से 8वां घर, इस विषय पर चर्चा होगी। मैंने कहा कि सबसे ऊर्जावान ग्रह काल पुरुष की कुंडली का पहला स्थान रूल करते हैं मंगल, और मंगल देव के बिना शरीर चल ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल जो है वो हमारी ऊर्जा के एक बहुत बड़े स्रोत हैं। हमारे अंदर जितनी भी जिजीविषा होती है, जितनी फाइटिंग स्पिरिट्स होती हैं, वो सब मंगल की दी हुई होती हैं। और क्योंकि मंगल काल पुरुष में पहले घर के मालिक हैं, इसलिए आज मंगल को अच्छे से समझेंगे। तो मंगल जहां भी बैठते हैं उस भाव को जनरली पुष्ट करते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि क्योंकि लग्न लॉर्ड जहां भी जाता है उस भाव को पुष्ट करता है। ये एक सीधा सा सिद्धांत है। तो दूसरी बात यह हुई कि जो काल पुरुष की कुंडली का लग्न का स्वामी है, वो भी जहां जाएगा उस भाव को पुष्ट करेगा। हमारे भारतीय विद्या भवन में एक हमारे गुरुजी थे, उन्होंने मुझे आई थिंक प्रिडिक्टिव का पार्ट पढ़ाया था, श्री बीपी गोयल साहब। तो उनका एक कहना था कि जो हमारे वर्गा चार्ट्स होते हैं, हमारे जितने भी डिविजनल चार्ट्स हैं, उसमें मंगल की पोजीशन बहुत मतलब बढ़िया होनी चाहिए। अगर आपको बच्चों का सुख देखना है D7 में, तो आप मंगल की पोजीशन देखिए कि चौथे घर से, यानी किसी भी वर्ग चार्ट में अगर उस चीज का सुख देखना है तो आपको चौथे घर से मंगल की स्थिति देखनी है। अगर चौथे घर से मंगल केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो आपको उस भाव का सुख मिलेगा। जैसे D9 है, तो D9 में अगर आपने देखा कि आपको शादी का सुख जानना है, तो आप मंगल की स्थिति देखें। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, जबकि हम लोग मंगल को बहुत ही नेगेटिव सेंस में लेते हैं। और फिर मैंने उनके ये सूत्र बहुत जगह पर लगाए और बहुत सटीक मिले। गुरु कभी गलत नहीं होते। अगर सप्तांश में वो कहते थे संतान का सुख देखना हो, तो फिर आप क्या करें कि आप संतानी सप्ताह D7 के 4th हाउस से मंगल की पोजीशन देखिए। इसी तरह आप अपने सब चार्ट्स में देख सकते हैं। यानी मंगल जो है वो पुष्टिदाता है। वो कहते हैं कि मंगल पुष्टि करता है, मंगल उसकी परमानेंस दिखाता है। गोयल साहब का मत है ये। तो आज मैं फिर गुरुओं के आप सूत्र लेते हैं और उस पर आप आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसी विचार से ये सोचा कि जो उनकी बात थी कि मंगल पुष्ट करते हैं, वो मैंने महसूस किया अपने इस 20 साल के करियर में। तो मंगल जो कि लग्न लॉर्ड हैं काल पुरुष के, उनकी स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, और फिर उस मंगल से आपका 8वां भाव कौन सा बनता है। मंगल जहां भी बैठे हैं वहां से जो भी आपका 8वां भाव होगा वो काफ़ी कठिनाई का भाव हो जाता है। वहां पर आपको स्ट्रगल जो है वो काफ़ी फेस करने पड़ते हैं। मंगल जहां भी होगा, उस जहां भी बैठा है। एक चीज और भी क्लियर कर देती हूं मैं। आप लोग पूछते हैं कि अगर मैंने कहा मंगल से 8वां, तो आप मंगल के आगे वाले खाने से गिनना शुरू करते हैं। जी नहीं, ज्योतिष में ग्रह जहां बैठा है काउंटिंग वहीं से शुरू होगी। तो अगर मैं मंगल से 8वां कर रही हूं, तो जहां भी मंगल बैठा है वहां आप 1 गिनिए और उसके बाद 8 घर आगे आ जाइए।
तो ये जो स्थान होगा ये आपके लिए एक स्ट्रगल का स्थान होगा। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के लग्न लॉर्ड से जो 8वां होगा वो आपके लिए जीवन में बड़े चैलेंजेस लेकर आएगा, कठिनाइयां लेकर अवश्य आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या होगा अगर लग्न आपके लग्न में मंगल बैठे हुए हैं? ठीक है, आपके लग्न में मंगल बैठे हुए हैं तो आपकी कुंडली में जो भी 8वां घर होगा और उसका जो मालिक होगा वो आपकी जिंदगी में ऑब्स्ट्रक्शंस लेकर आएगा। ये भी आप अपनी हॉरोस्कोप्स में इस सूत्र को भी लगाकर देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मिथुन लग्न है, ठीक है, अगर आपकी मिथुन लग्न है और आपकी लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं तो आपके 8वें घर का जो स्वामी बनता है शनि, वो आपके जीवन में सबसे ज्यादा स्ट्रगल लेकर आएगा। यानी कि 8th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको होंगी। आपकी सर्जरी हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ भी, पर मंगल से 8वां भाव परेशानी देता है। 8वें घर से रिलेटेड जितने भी कारकत्व हैं, चोट चपेट लग सकती है, कुछ भी, या आप रिसर्च करना चाहते हैं उसमें बाधा आ जाए, कुछ भी, मतलब ये कि मंगल से 8वां घर अगर 8वां घर ही पड़ जाता है तो फिर आपके जीवन में बड़े उठापटक हो सकते हैं। फर्श से अर्श, अर्श से फर्श, तब आपको ज़रूरत है कि आप मतलब शनि को चेक करें। उदाहरण के स्वरूप में इसी तरह अगर मंगल आपके दूसरे घर में बैठे हैं तो 9th हाउस जो है वो आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है। यानी उस जगह पर आपको सदैव फाइट करनी पड़ती है। अगर दूसरे घर में आपके मंगल है, राशि भूल जाइए, अभी बस जनरल पे चलेंगे, तो अगर मंगल दूसरे घर में है तो 8वां घर जो है वो बनता है 9वां घर। तो आपकी जिंदगी में जो 9th हाउस होगा उसके लिए आपको बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। ये भी पॉसिबल है कि आपके पिता की जिंदगी में भी काफ़ी स्ट्रगल रहा हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जीवन में कोई लिटिगेशन के केसेस वगैरह चल रहे हों। पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, या अपने घर, आपकी जो भी साधना का मार्ग है या रिलीजियस जो मार्ग है, क्योंकि धर्म का भी स्थान है, उसमें आप काफ़ी स्ट्रगल करते नज़र आएंगे। वहाँ पर आप एक मतलब जिसको कहते हैं सदैव लड़ते से रहेंगे। मे बी आप बहुत फैनेटिक हैं, यानी धर्म के प्रति आपका अजब सा ही उत्साह है और आप दूसरे धर्म के बारे में सुन भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मंगल से जो 8वें घर की बात कर रही हूं वो मंगल की 8वीं दृष्टि भी है। तो उस स्थान पर आप सबसे ज्यादा फाइट करते हैं, चैलेंज करते हैं। और क्योंकि काल पुरुष में मंगल 8वें घर के स्वामी भी बनते हैं, इसलिए भी मंगल से 8वां घर बड़ा चैलेंज लेकर आपकी जिंदगी में आता है। अगर मंगल तीसरे घर में बैठे हैं तो आपका 10वां घर उसका 8वां घर बन जाता है। तो आपको अपने वर्क प्लेस में बहुत फाइट करनी पड़ेगी। आपको लगेगा हमेशा ही एक कंपटीशन के लिए मतलब लोग तैयार रहते हैं आपसे, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग आपको पीछे खींचना चाह रहे हैं। एक फाइटिंग सीन वर्क प्लेस पर बना रहेगा। आपको उस चीज के लिए बहुत फाइट करनी पड़ती है। अगर मंगल चौथे घर में है तो 11वें घर
जो है आपकी कुंडली का, वो 8वां घर बन जाता है मंगल का, और वहाँ मंगल की दृष्टि भी जाती है। यानी आप अपनी पूरी ऊर्जा कहाँ लगाएंगे? अर्निंग करने के लिए। जो मैंने कहा ना कि एक स्ट्रगल देता है, तो स्ट्रगल का मतलब ये भी है कि आप अपनी सारी ऊर्जा उस स्थान पर झोंक देंगे, उसको ठीक करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि मंगल काल पुरुष में लग्न का स्वामी है, मत भूलिए। आपके लिए कहीं भी बैठा है, उसका स्वभाव है वो जहाँ भी देखेगा, और उसकी 8वीं दृष्टि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी मंगल की जो 3 दृष्टियां हैं उनको भी समझाऊंगी, तब आपको और अच्छा लगेगा, समझने में आएगा। अभी बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। सो मंगल से 8वां घर, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि से उसका दृष्टिपात हो रहा होता है, तो उस पार्ट में आप बहुत ऊर्जा अपनी इन्वेस्ट करते हैं, झोंकते रहते हैं। लग्न में है तो मैंने कहा ना कि आप रिसर्च में झोंक सकते हैं, आप अंडरग्राउंड काम कर सकते हैं, आप रॉ इंटेलिजेंस वगैरह में हो सकते हैं, आपकी सारी जो एनर्जी है वो वहीं जा रही हो। 9th हाउस में है तो पिता के लिए, धर्म के लिए, मतलब यात्राओं के लिए। 3रे घर में है तो 10वां घर, वहाँ पर आप अपनी ऊर्जा डाले जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा अपने कार्य व्यवसाय में डाल रहे हैं। सोशल इमेज के लिए आप बहुत चिंतित रहते हैं, और आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ जाती है? वर्क प्लेस पर, यानी अपने काम को आगे बढ़ाने में, खुद को आगे बढ़ाने में। इसीलिए कहा जाता है ना कि 3रे घर का जो मंगल है वो बड़ा पुरुषार्थी बनाता है। जी हाँ, पुरुषार्थी बनाता है, 10वें घर को देखता है, आपको बहुत मेहनत करवाता है। अब अगर मंगल 4थे घर में होंगे तो आपका 8वां घर जो है वो बन जाएगा 11वां घर। सारी ऊर्जा आप अपनी सारी एनर्जी जो है वो लगा रहे हैं इनकम के लिए। किस तरह से मैं अपनी इनकम बढ़ा लूँ, किस तरह से मैं नेटवर्किंग कर लूँ। एक फाइट मोड में आप रहते हैं, सदैव उग्र रहते हैं। अगर मंगल 5वें घर में है तो फिर 12वां घर आपका मंगल की 8वीं दृष्टि से एक्टिवेट हो जाता है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप कहीं जेलर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है। आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। तो आपकी ऊर्जा 12वें घर में जा रही है। 12वें घर में क्या क्या है? व्यय है, आप व्यय भी कर सकते हैं। भोग का स्थान है, आपका ध्यान इस चीज में भी आपकी ऊर्जा बहुत लग रही होगी, शारीरिक सुखों को पाने के लिए। पर साधना का भी स्थान है, जेल भी है, एसाइलम्स भी हैं, धर्म स्थान भी हैं। तो अगर 5वें घर में मंगल है, हो सकता है आप इनमें से किसी भी चीज में आप अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा लगा रहे हों। और ये भी बात है कि थोड़ा मतलब सीक्रेटली आप वो काम करते हैं। आप ऊपर से ये दिखाते हैं कि आप वैसे नहीं हैं, लेकिन आप उस भाव के लिए सबसे ज़्यादा अपनी ऊर्जा को लगा रहे होते हैं। अगर मंगल 6ठे घर में होगा तो लग्न उसकी 8वीं दृष्टि से देखी जाती है। पहली बात तो ये कि आप अपने शरीर की ऊर्जा बनाए रखने के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप अपने जीवन में मान, सम्मान, यश, धन पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, सदैव स्ट्रगल करते हैं। ये आपकी एक सीक्रेट डिज़ायर होती है कि आप अपने इस जीवन में आपको लोग एक बड़ी दृष्टि से देखें, आपका समाज में कोई स्थान हो, और आप अपनी बहुत ऊर्जा अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाते हैं। मंगल से 8वां स्थान आपकी सीक्रेट डिजायर भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। अगर मंगल 7वें घर में है तो फिर दूसरे घर में, 7वें घर का मंगल आपको मांगलिक भी बनाता है, पत्नी से लड़ाई झगड़ा, पति से लड़ाई झगड़ा भी कराता है। उसकी दूसरा घर जो है वो उसकी सीक्रेट डिज़ायर है आपका परिवार। अगर आप अपने परिवार और धन के लिए बहुत परेशान रहें या अपनी सारी ऊर्जा वहीं पर सीक्रेटली लगाना चाहें, या तो धन कमाने के लिए और या फिर अपने परिवार के लिए कुछ बेटरमेंट करने के लिए, ये आपकी सीक्रेट डिज़ायर होगी।
अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर पति और पत्नी के संबंध तो थोड़े से खराब होंगे ही। अब बात होगी कि अगर मंगल 8वें घर में है। देखिए, अगर मंगल 8वें घर में, मैंने कहा ना, जहां बैठता है वहां पुष्ट करता है। अगर वो दुष्प्रभाव में ना हो तो फिर कोई चिंता नहीं होती, पर अगर दुष्प्रभाव में हो तो फिर आपकी चोट चपेट सर्जरीज वगैरह दे सकता है। पर अगर मंगल 8वें घर में अपना हो तो फिर तो बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे देता है। पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसकी 8वीं दृष्टि की। तो अगर मंगल आपकी कुंडली में 8वें घर में बैठा हुआ है तो आपका तीसरा घर जो है वो आपकी सीक्रेट डिजायर है। मतलब आप अंदर अंदर एक आग सुलग रही है कि उस भाव को तो अच्छा करना ही है, उस भाव को तो पुष्ट करना ही है। सो थर्ड हाउस क्या है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स हैं, आपकी सोसाइटी है, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके शॉर्ट ट्रेवल्स हैं। बहुत सारी चीज़ें थर्ड हाउस से देखी जाती, टूरिज्म है, ट्रेवल्स हैं। तो आप, हो सकता है कि अगर आपका 8वें घर में मंगल है तो आप काफ़ी, मतलब आपकी सीक्रेट डिज़ायर हो कि मैं काफ़ी घूमूं या मैं बहुत अच्छा मतलब नेटवर्किंग बना पाऊँ समाज के लिए। थर्ड हाउस में सर्विस भी देख सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस 10वें घर से भी छठा घर होता है, तो वहाँ भी स्ट्रगल, यानी वर्क प्लेस पर भी आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और आप बहुत मेहनत करते हैं अपने आप को स्थापित करने के लिए। अगर मंगल 9वें घर में है तो चौथे घर में उसकी 8वीं दृष्टि है। क्या है डिज़ायर? सीक्रेट डिज़ायर है आपकी कि कहीं ना कहीं आप अपने घर में बहुत सुख को प्राप्त करते हैं। मतलब आप घर में रहना पसंद करते हैं। हाँ, घर में आप एक अच्छी एनर्जी फील करते हैं। आपकी एक सीक्रेट डिज़ायर अपनी माँ को खुश करने की भी होती है। मतलब आप बहुत सारे वो काम करते हैं जिनसे आपकी माँ प्रसन्न होती है। आप ये करके देखिए, लगा कर देखिए, ये सूत्र अद्भुत तरीके से काम करते हैं। भले ही आप ऊपर से दिखाएं कि आप बिल्कुल केयर नहीं करते हैं अपनी मदर की, लेकिन अंदर से आपकी इच्छा होगी कि माँ को मुझसे कष्ट ना हो, या आप वो काम करना पसंद करते हैं जिनसे कि माँ अच्छा फील हो, जिसमें घर में सुख शांति का वातावरण हो। आप कहेंगे मंगल की दृष्टि आ रही है, वहाँ तो घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई हो, लेकिन आपकी उस जातक की डिज़ायर होगी कि घर का माहौल अच्छा रहे, पुष्ट रहे, और वो कोशिश भी करेगा घर के माहौल को अच्छा करने के लिए। अगर मंगल 10वें घर में है तो 5वां घर जो है वो उसका 8वां घर है। आपकी सीक्रेट डिज़ायर अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत है। सीक्रेट डिज़ायर या आपकी बहुत सारी ऊर्जा जो है वो साधना में जा सकती है। आपकी बहुत सारी ऊर्जा क्रिएटिविटी के कामों में जा सकती है। आपके पास कोई ना कोई लाइफ में एक पैशन ज़रूर होगा और आप उसको बहुत सीक्रेटली फॉलो करेंगे और उसको जब तक पा नहीं लेंगे चैन नहीं लेंगे। ठीक है। अगर मंगल 11वें घर में होगा तो छठा घर उसका 8वां स्थान बन जाएगा। तब क्या होगा कि तब आपकी सीक्रेट डिजायर है ना, क्या होगा, छठे घर से रिलेटेड। आप सोशल सर्विस में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, आप लिटिगेशन वगैरह में काम कर सकते हैं, आप वकील भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी सीक्रेट डिजायर क्या है, हीलिंग की है, सर्विस की है। और वो आप चुपके चुपके सारी ऊर्जा वहां लगाते हैं काम के प्रति भी, क्योंकि छठा घर हमारा वर्क भी है, डेली रूटीन भी है। तो मतलब आपको एक डेली रूटीन फॉलो करने में मतलब एक सीक्रेट डिजायर होती है। अब आप कर पाते हैं या नहीं ये मंगल बताएगा किस पोजीशन में है। लेकिन आप अगर 11वें घर में मंगल है, आप हीलिंग की फील्ड में हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं,
आप डिवोर्स वगैरह के लॉयर हो सकते हैं। और आपकी जो ऊर्जा है वो मतलब आप थोड़े से आ बैल मुझे मार वाली भी आपकी आदत होती है। आपकी ऊर्जा लड़ाई झगड़े में भी जाती है। सीक्रेट तरीके से यू इंजॉय कन्फ्रंटेशंस। अगर मंगल 12वें घर में होगा तो उसकी 8वीं जो दृष्टि है वो 7वें घर पर पड़ती है। स्पाउस का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है, ट्रेवल्स भी देखे जाते हैं। पार्टनरशिप की वो भी आपकी देखी जाती हैं, बिजनेस व्यवसाय भी देखा जाता है। तो अगर ये है 12वें घर में मंगल है तो सीक्रेट डिज़ायर 7वें घर को आप बहुत एक्टिव रखते हैं। मतलब आप अपने स्पाउस के साथ फिजिकल रिलेशंस में इन्वॉल्व मतलब काफ़ी हो सकते हैं, या इसमें आप अपनी काफ़ी ऊर्जा जाया कर सकते हैं या ऊर्जा लगा सकते हैं। आपकी एक सीक्रेट डिज़ायर होगी कि ये पक्ष बहुत अच्छा होना चाहिए। व्यवसाय में भी यही हो सकता है कि व्यवसाय में आप चाहते हैं कि आपका पक्ष मतलब व्यवसाय बहुत अच्छा हो। आपके मतलब सीक्रेट डिज़ायर दे देता है मंगल का जो 8वां स्थान होता है। मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए आप पूरी उम्र काम करते हैं, आप पूरी ऊर्जा लगाते हैं। तो इसी तरह मैं ग्रहों के साथ थोड़ा सा आपको खेलना, ग्रहों को थोड़ा अलग दृष्टि से समझना बता रही हूँ। मेरे साथ इस यात्रा पर चलते रहिए। इसी तरह के कई वीडियोस और आपके सामने आएंगे। मेरे चैनल को देखते रहें। पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।